ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभा में उपस्थित मान्यवर अभी पूर्व वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मान्यवर अनिल नरूला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी, माता दया जी आदि सभी लोग। बड़ा ही सुंदर चर्चा आपने अभी सुना है। आदरणीय राकेश आर्य जी से कि त्रैतवाद का सिद्धांत और षड दर्शन का समन्वय, ये आपस में सब जुड़ा हुआ है, कहीं विरोधाभास नहीं। लेकिन मुख्य बातें ये हैं कि इन दर्शन शास्त्रों की उपयोगिता हमारे व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार से है। सामान्य रूप से हम इसे अध्यात्म विद्या के लिए, मोक्ष के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में भी इसकी उपयोगिता है। और आपने उस बिंदुओं को छूने का प्रयास किया जो मीमांसा दर्शन का विषय है, और वो विषय जो धर्म शास्त्र। तो धर्म शास्त्र जिसमें धर्म की मीमांसा है, कर्म की मीमांसा है। तो कर्म व्यक्ति को हमेशा निष्पक्षता की तरफ संकेत करते हुए शास्त्र में वर्णन मिलता है कि हम कोई भी कर्म करें उसमें हमारी आसक्ति, जिसको हम ये कह सकते हैं क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं जो आसक्ति के रूप में है, इन क्लेशों से युक्त होकर के व्यक्ति जब कर्म करता है तो निश्चित रूप से वो दोष करता है, उसमें गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, और समाज और राष्ट्र के लिए, अपने लिए कहीं न कहीं अहितकर भी सिद्ध हो जाता है। तो शास्त्र का कथन है कि अपने अंदर से इन क्लेशों को न्यून करना है, और जिस दिन ये क्लेश मिट जाएगा उस दिन तो हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। तो हमें क्लेश को न्यून करना है, और क्लेश को न्यून करने के लिए हमारा आहार व्यवहार, हमारी दिनचर्या इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन शैली को चलाते हैं, और इसके पीछे ज्ञान का होना बहुत जरूरी। तो हम जो ये सत्संग के क्रम में सुनते सुनाते हैं, ये ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए। जब तक हमें इन सारी बातों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने कर्मों में दोष करते रहेंगे, और दोष का परिणाम होगा वह दुख, अशांति, तनाव और समाज राष्ट्र का दोहन। अब शास्त्रों में वेद तो संपूर्ण विद्याओं का, सत्य विद्याओं का उद्घोष करता है, चाहे राजनीति विद्या हो, भूत विद्या हो, शिल्प विद्या हो, अर्थ विद्या हो, व्यवहार विद्या हो, समाज विद्या हो, जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं उन वेदों में ही है। तो सारे सत्य विद्याएं वेद में हैं। तो अब हमें आवश्यकता किसकी है? तो निश्चित रूप से हम जहां पर खड़े हैं
व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हमारी स्थिति क्या है, हमारे लिए आवश्यकता क्या है। एक ब्रह्मचारी के लिए 25 वर्ष से नीचे की आयु के जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या आवश्यकता है, तो कहेंगे बल विद्या का अर्जन करना। और जब व्यक्ति गृहस्थ में चला जाता है तो उसके लिए क्या आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को सुखद रूप से जीते हुए संतानों की अभिवृद्धि करें, ऐश्वर्यवान बने, श्याम पतयोरयी नाम। तो निश्चित रूप से ये गृहस्थियों के लिए कहा। तो धनवान कैसे बनेंगे, तो उसमें धन कमाने का उपदेश तो वेदों में है। अब जो वानप्रस्थी हो गए उनके लिए आत्मा परमात्मा की बातों को जानते हुए वैराग की तरफ कैसे बढ़े। तो वैराग्य, कल भी मैंने संकेत किया था कि वैराग्य घर छोड़ करके कोई जंगल में चला जाना, कपड़े पहन लेना, बाल दाढ़ी बढ़ा लेना, ये वैराग्य नहीं है। ये तो प्रतीक है, ये भी जरूरी है, लेकिन मूल वैराग्य है ज्ञान की पराकाष्ठा, कि असंग होकर के, निष्प्रिय होकर के व्यक्ति समाज राष्ट्र का और व्यक्तिगत कार्यों को करते हुए उसमें लिप्त ना हो, यथार्थ रूप में कर्म को करते हुए आगे बढ़ें। तो ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाने पर व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होता, अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करता है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का है, कि जिन्होंने अपने पूरे ऐश्वर्य सुख साधन को छोड़कर, घर बार को छोड़ करके और आत्म कल्याण अपना कर और समाज राष्ट्र के लिए पूरे जीवन को समर्पित किया। यदि वैराग्य की परिभाषा केवल जंगलों में लंगोटी पहन करके बैठना ही होता तो महर्षि दयानंद समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए समाज में नहीं आते। हम सब दयानंद के शिष्य हैं और दयानंद के शिष्य होने के कारण हमें उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जो वेद में उपदेश है कि जहां जो व्यक्ति खड़े हैं वो अपने ड्यूटी को कर्तव्य निष्ठा के साथ करते रहें, लेकिन उसमें राग नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगा कि जो व्यक्ति 3 ऐषणाओं से ग्रसित होकर समाज राष्ट्र का कार्य करेगा, वो व्यक्ति समाज राष्ट्र का पोषक, धारक, उद्धारक नहीं हो सकता। अपनी ऐषणाओं की पूर्ति के लिए वो समाज का कार्य करता है। दिखावे के लिए तो कहेगा कि मैं समाज का कार्य कर रहा हूं, राष्ट्र का कार्य कर रहा हूं। उसके मूल में होता है अपनी ऐषणाओं की पूर्ति करना, चाहे वो वित्तृष्णा हो, पुत्रृष्णा हो या लोकेष्णा हो। और ये उदाहरण हम सबके समक्ष है, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे ऐसे राजनेता हुए जिन्होंने वित्तृष्णा कितनी पराकाष्ठा लांघ दी, राष्ट्र समाज को बेचने के लिए तैयार हो गए, बेच भी दिया। तो अब आप कहेंगे कि क्या ये सब जो नेता ऐसे लोग हुए जिन्होंने राष्ट्र का दोहन किया, समाज का दोहन किया, तो वो नेता नहीं थे? बिल्कुल नहीं। वास्तव में नेता वही होगा राष्ट्र का जो त्यागी होगा, जो निर्लोभी होगा, जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर होकर के कर्तव्यनिष्ठ कर्म करेगा, वही करेगा जो ईश्वर भक्त होता है। मैं बार बार अपनी बातों को ईश्वर के साथ जोड़ता हूं, क्योंकि महर्षि दयानंद इतना बड़ा कार्य वो कभी नहीं कर पाते यदि ईश्वर भक्त नहीं होते। एक ईश्वर भक्त समाज और राष्ट्र के लिए जितना उपयोगी हो सकता है उतना कोई अन्य व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर भक्ति से हमारे अंदर ये जो क्लेश है ये न्यून हो जाता है, और भक्ति और श्रद्धा और निष्ठा और ज्ञान पूर्वक करते रहें तो क्लेश के दग्ध होने से मुक्ति के भी अधिकारी बन जाते हैं।
ये क्लेश को हमें समझना पड़ेगा कि हम चाहे समाज का कार्य करें, राष्ट्र का कार्य करें और चाहे अपना व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति करें, ये क्लेश ही अवनति का कारण है और हम इसमें फंस करके समाज, राष्ट्र और व्यक्तिगत हानि कर बैठते हैं। अब पहला ले लीजिए, अविद्या। अविद्या क्या है? अविद्या के बारे में हम सबको पता है कि दो प्रकार की अविद्याएं। एक अविद्या वो है जो योग दर्शन में वर्णन है, सांख्य दर्शन में वर्णन है, क्योंकि यहां पर भी सांख्य दर्शन में भी चर्चा हुई कि आत्मा का बंधन किससे है। क्या देश से आत्मा बंधा हुआ है? क्या काल से बंधा हुआ है? अन्य अन्य कारण ढूंढते जाइए तो आत्मा में, आत्मा का बंधन, शरीर में बंधे रहना, इन सब कारणों का खंडन करते हुए महर्षि कपिल ने साफ शब्दों में कहा कि जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, वो तद योगात रीते, यानी प्रकृति और आत्मा का संयोग के बिना बंधन नहीं हो सकता। अब इस पर विचार करती कि सांख्य दर्शनकार ने कह दिया कि आत्मा और प्रकृति के संयोग ही बंधन का कारण है, लेकिन यह संयोग हुआ क्यों? प्रश्न ये आके खड़ा होगा कि यह संयोग हुआ क्यों? आत्मा और प्रकृति का संयोग क्यों हुआ? इसमें कारण कौन सा बन रहा है? तो आप सभी कह देंगे अविद्या, और सांख्य दर्शनकार ने भी अविद्या को हाईलाइट किया कि अविद्या ही इस बंधन का कारण बनता है। अब कहेंगे अविद्या आई कहां से? तो आज तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर संतुष्टिजनक किन्हीं मनुष्यों से नहीं मिल पाया। कहते हैं अविद्या प्रवाह से अनादि है। तो प्रवाह से अनादि है अविद्या, तो अविद्या तो कभी फिर नष्ट नहीं होगी। तो जिसका प्रवाह है वो प्रवाह रुक भी जाएगा, ऐसा कह देते हैं। लेकिन मेरे चिंतन में एक बात आई कि अविद्या का मूल जनक है आत्मा की अल्पज्यता। आत्मा, व्यक्ति गलती कब करता है? अल्प ज्ञान के कारण। कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। कि लिटिल नॉलेज, जो छोटा ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान बड़ा डेंजर होता है, खतरनाक होता है। जैसे बालक अपराध करता रहता है, गलतियां करते रहते हैं, हम लोग उसे सुधारते हैं, फिर भी वही गलती कर देंगे, तो क्या कहते हैं? ये बाल बुद्धि, अल्प ज्ञानी। तो आत्मा का भी एक स्वरूप है अल्पज्यता, अल्प ज्ञान। और वो इतना ज्ञान कम है, हम आत्मा का इतना ज्ञान कम है कि उस ज्ञान से कुछ भी हम अपना जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। एक सामर्थ्य मात्र है ज्ञान प्राप्ति का, और भाषा में कह दें ज्ञान प्राप्ति का सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य को अल्पज्यता से हम इसको प्रकट करते हैं कि आत्मा अल्पज्य है। अल्पज्य का मतलब अल्प, थोड़ा ज्ञान, वो भी आत्मा को नहीं है, अपितु सामर्थ्य है केवल। अब उस सामर्थ्य होने मात्र से हमारा काम नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से अल्पज्य आत्मा अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, समाज, राष्ट्र, परिवार को सुंदर बनाने के लिए नैमित्तिक ज्ञान को इकट्ठा करें। नैमित्तिक ज्ञान, जो ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक है, सामर्थ्य, उससे तो काम चलेगा नहीं। तो हमें और उधार चाहिए। तो उधार लेने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? तो जो धनवान है, ज्ञानवान है, जो चीज की हमें आवश्यकता है, जो वस्तु उसके पास है, वही उसी से मांगा जाएगा, क्योंकि मुझे वो नहीं है, उसके पास वो है।
तो इस सृष्टि में जो त्रैतवाद की चर्चा आप सुन रहे थे कि इस सृष्टि में संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ज्ञानवान, वो केवल मात्र एक ईश्वर है, परमात्मा है। तो परमात्मा से जुड़े बिना आत्मा ज्ञानवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा से जुड़ने की दो विधा है। एक तो स्वाध्याय, पढ़ करके वेद आदि शास्त्रों को, उपनिषदों को पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, या सत्संग करते, सुनते, सुनाते रहें। और दूसरा विधा है साधना, उपासना। ये दोनों को साथ साथ लेकर के व्यक्ति यदि परमात्मा से जुड़ता है, स्वाध्याय के क्रम में, साधना के क्रम में, तो व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अल्प अर्थात सामर्थ्य भर है। केवल ज्ञान भी अल्प भी, थोड़ा भी नहीं हमारे पास है। तो उसके कारण हम गलती करते हैं, हम भूल करते हैं, हम अपने समझ के आधार पर अपने धर्म का निर्णय करते हैं। अब हमारा समझ क्या है? तो हमारा समझ यदि कम है तो हम उसके आधार पर अपना जीवन का, धर्म का, कर्तव्य का निर्णय करें। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके बीच में। ज्ञान की जितनी न्यूनता होगी, कम होगा ज्ञान, उतना ही उस व्यक्ति का संपर्क, संबंध वो गहरा जाएगा। अन्यथा नहीं लेंगे। मैं दर्शन में बोल रहा हूं क्योंकि दर्शन की चर्चा हो रही। एक साधारण गांव में रहने वाले एक अनपढ़ या कहेंगे कम समझने वाला व्यक्ति को आप पढ़िए। मैंने नजदीक से पढ़ने का प्रयास किया। वो व्यक्ति अपने संबंधी से भी अतिरिक्त संबंध को स्थापित करता, मित्र के मित्र, मित्र के मित्र, और उनका संबंध वो और बड़ा कर लेता है। जैसे जैसे व्यक्ति समझदार होता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, वो एकाकी होता चला जाता है। और जिस दिन पूर्ण ज्ञान हो जाएगा वो केवली हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, कैवल्य प्राप्त कर लेगा। ये इस दृष्टि सोचना। मैं समाज राष्ट्र की सेवा नहीं करनी चाहिए ये नहीं कह रहा हूं। मैं एक तुलनात्मक विचार आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ज्ञान जितना जितना न्यून होता है, उनके सगे संबंधी और अपने धन, अपने समय, अपने सामर्थ्य को उतना ही वो उसमें व्यस्त रहता, व्यय करता है। यही दर्शन है, इसको समझिए। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वो अपने सामर्थ्य ज्ञान को सुरक्षित करते हुए उचित स्थान पर, उचित अवसर पर वो व्यय करेगा और कम समय में, कम साधन में अधिक कार्य कर पाएगा समाज का। तो अब ये विचार आया कि आत्मा का बंधन अल्पता से है। अल्पज्ञ आत्मा गलती करती है, वो भ्रम होता है, दोष कर जाते हैं, और वो अविद्या, उसी को अविद्या कहते हैं जो बंधन का कारण हो जाता है। अब कहते हैं अविद्या का उपादान कारण क्या है? तो अविद्या का उपादान कारण हम प्रकृति को मान लेते हैं, सत्व रज तम को मान लेते हैं कि इसके साथ संबंध हुआ तो हमें भ्रम हो गया। ये थोड़ी देर के लिए तो ठीक लग रहा है, लेकिन अविद्या एक समझ है। अविद्या प्रकृति के साथ जोड़ करके आप व्याख्या कर लें, लेकिन अविद्या का अपना अलग स्वतंत्र स्थान है। और वो अविद्या एक समझ है। उल्टा समझ अविद्या है, ठीक ठीक समझ विद्या है। तो अविद्या जो योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में कहा गया है
कि जो वस्तु जैसी हो वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, वैसा ही व्यवहार करना, ये तो विद्या है। और जो वस्तु जैसी हो उससे विपरीत व्यवहार करना, ये अविद्या है। जैसे ये शरीर अनित्य है, हम इसको नित्य मान करके व्यवहार करें। ये शरीर अपवित्र है, हम इसको पवित्र मान के व्यवहार करें। समाज राष्ट्र त्याग से चलता है, हम स्वार्थपरता से कार्य करें, यही तो विद्या है। जैसे एक शब्द मैं बोलता हूं, न्यासी, न्यास। न्यास जो ट्रस्ट होता है, कोई भी संस्था हम चलाते हैं, तो न्यास का अर्थ होता है त्याग। जो व्यक्ति त्याग नहीं करेगा, वो व्यक्ति संस्था को, राष्ट्र को, समाज को, परिवार को चला नहीं सकता। तो यह समाज त्याग पर टिका हुआ है। तो समाज राष्ट्र के लिए हम त्याग नहीं करें, और जो लीडर, जो नेता ये सोचता है कि मेरा घर भर जाए, मेरा मनोकामना पूर्ण, समाज राष्ट्र कहीं जाए, वो नेता हो ही नहीं सकता। नेता तो वो होगा जो त्याग करेगा, धन का त्याग करेगा, समय का त्याग करेगा, जीवन का त्याग करेगा। तो अब इस रहस्य को कौन समझेगा? तो जो व्यक्ति यथार्थ को जानता है, जो विद्वान है, जो सत्यवादी है, सत्य विद्या को जानता है। तो निश्चित रूप से विद्या और अविद्या, इन दोनों को समझिए, लेकिन एक अविद्या और आप समझिए। वो विद्या क्या है? जो वेद में मंत्र आता है, और वो विद्याम च स्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अब अश्नुते। ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है, आप सबको पता होता है। तो अब आप विचार करें इस मंत्र पर। ये मंत्र में परमात्मा ने कहा विद्या और अविद्या हमने दोनों का उपदेश किया। तो आप कहेंगे कि वेद में अविद्या भी है क्या? अभी महर्षि दयानंद जी ने कहा जो सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है, और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब ये वेद में तो अविद्या भी कही गई है, इसको ऋषि ने छोड़ दिया क्यों? तो इसको भी समझिए। वेद में अविद्या का भी उपदेश है। अविद्या का उपदेश कैसे है? जो योग दर्शन और सांख्य दर्शन में अविद्या विपरीत ज्ञान को अविद्या कह के व्याख्या की गई है, वो वेद में यहां पर यजुर्वेद के 40वें अध्याय में अविद्या शब्द वो यहां पर ग्रहण नहीं है। यहां पर वो अविद्या शब्द है जो जिसकी विद्यमानता ना रहे सदा हमेशा। अब ये संसार सदा नहीं रहेगा, शरीर ये सदा नहीं रहेगा, घर सदा नहीं रहेगा, संबंध सदा नहीं रहेगा, ये सभी कुछ अविद्या है। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने तो बहुत आगे बढ़ के कह दिया कि परमात्मा का उपासना भी अविद्या है। तो अब यहां पर विचार करिए कि जिसकी अविद्यमानता रहे, सदा नित्य भाव में बना ना रहे, कुछ काल के लिए रहे और फिर समाप्त हो जाए, वो अविद्या है। ये मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, ये भी अविद्या है, ये भी कुछ काल के लिए है। एक बार भगवान कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे, तो ध्यान से जब उठे तो अर्जुन ने पूछ दिया कि हे वासुदेव, आप ध्यान कर रहे थे, लेकिन आपने तो मुझे बताया कि मैं वैदेही हूं, मैं जीवन मुक्त हूं, मुझे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप ध्यान कर रहे थे।
इसकी क्या आवश्यकता पड़ी आपको? ध्यान करने की आवश्यकता पड़ गई। भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। अर्जुन से कहा कि पार्थ, मुझे ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए ध्यान अविद्या बन गया है, और मैं इसलिए ध्यान करता हूं कि समाज, राष्ट्र मुझे आदर्श मानता है और मुझे देख करके अपने आचरण का निर्धारण करता है। तो मैं यदि ध्यान ना करूं तो समाज के लोग, साधारण लोग ध्यान करना, साधना करना, ईश्वर भक्ति करना छोड़ देगा और उसका कारण मैं बनूंगा। इस वर्ण संकरता का, जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति ना करता हो, जो व्यक्ति ईश्वर पर आस्था ना रखता हो, ईश्वर को स्मरण ना करता हो, तो मैं तो कहता हूं ये तो अपराध कोटि में जाता है। आज मेरे पास एक सज्जन आए और वो कहने लगे कि मुझे पता चला कि लगभग जो अपने को आर्य कहते हैं, 1-2% लोगों को छोड़ करके संध्या नहीं करते, समय पर यज्ञ नहीं करते, लेकिन अपने को आर्य कहते, आर्य समाजी भी कहते हैं। तो हमने कहा इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं और जिनके कारण ये संस्था टिकी हुई है और आर्य धर्म का आगे बढ़ावा हो रहा है, वो जो निष्ठावान व्यक्ति है, जो ईश्वर भक्त है। तो मैं ये कह सकता हूं कि संध्या ना करना, ईश्वर भक्ति ना करना एक प्रकार का अपराध कोटि में चला जाता है, और वो अपराध हमसे हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता। ईश्वर भक्ति नहीं की तो अपराध क्यों होगा? हम तो कोई पाप तो किया नहीं, किसी को हानि तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अपराध होता है आत्मा के लिए और समाज के लिए भी, क्योंकि हमने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव रखा, कृतज्ञ नहीं बने। तो निश्चित रूप से यहां पर विद्या और अविद्या, तो ये जितने भी संसारिक व्यवहारिक पक्ष हैं, ये सारे के सारे अविद्या है। और अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वेद कहता है अविद्या से मृत्यु से तर सकते हैं, मृत्यु से अपने आप को कुछ काल तक बचा सकते हैं अविद्या के कारण। ब्रह्मचर्य ने देवा मृत्यु मुपागनत, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना ये भी अविद्या है, भोजन करना अविद्या है, वस्त्र पहनना अविद्या है, चिकित्सा करना अविद्या है। तो निश्चित रूप से जो भौतिक संसाधन है उसको भी हमें लेकर के साथ में चलना पड़ेगा। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही, सुखस्य मूलम धर्म। सुखस्य मूलम, सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म करिए, और धर्मस्य मूलम अर्थः। अब धर्म करना चाहते हैं तो आपको अर्थवान बनना पड़ेगा, अर्थ कमाना पड़ेगा। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल हमारा राष्ट्र है, तो मूल में आ जाता है राष्ट्र। तो निश्चित रूप से धर्म की रक्षा करने के लिए, धार्मिक बनने के लिए धन कमाना पड़ेगा, हमें श्याम पतयो रही राम बनना पड़ेगा, और फिर उस रही का स्वामी बनने के लिए, अब यहां पर आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धन का स्वामी क्यों नहीं कहा, रही का स्वामी क्यों कहा? वेद में रई और धन में अंतर होता है। रई वो है जो अपना भरण पोषण करते हुए हम समाज राष्ट्र के लिए धन को विभाजित करके प्रयोग करते हैं, अपने कुटुंबी के लिए, राष्ट्र के लिए, अपना प्रयोजन के लिए, आगे और धन कमाने के लिए, और वेद प्रचार के लिए। ये 5 भाग में धन का विभाजन होना चाहिए। पहला, अपना सुख सुविधा, ठीक है, धन है हमारे पास तो सुख सुविधा से जिएंगे। हमारे जो कुटुंबी हैं, जो हम पर डिपेंडेंट है, जो हमसे आशा रखता है, जिसका भार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भले वो ना बोलता हो,
लेकिन उन संबंधियों का, निकट लोगों का आशाएं रहती है और उसका अधिकार भी बनता हमारे धन पर, उनकी भी रक्षा करना। ये बातें अन्य मत संप्रदाय में देखिए जा करके कि एक व्यक्ति कोई गरीब है तो वो 10 लोग इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके उसे बिजनेस करवाता है, उनको धन देता है, या कोई अकेला सामर्थ्य है तो देता है, उसको ऊपर उठाता है। हमारे समाज में ये व्यवस्थाएं नहीं। हम रई का स्वामी कहलाना चाहते हैं, लेकिन रई के जैसा व्यवहार नहीं हमारे पास। तो जो निकट के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उसके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसका चिंतन, इसका अधिकार, इसका कर्तव्य हमारा है। तो अब उनको हम सहायता करें। तीसरे नंबर पर राष्ट्र को, आदरणीय मोदी जी ने तो बड़ा सुंदर ये व्यवस्थाएं दी, बड़ी सुंदर व्यवस्था बना करके कि टैक्स सबको देना पड़ेगा, जीएसटी बना दिया, एक जैसा टैक्स, इससे बच नहीं सकते। पहले कितने टैक्स की चोरी होती थी, तो राजाओं को तो देना ही पड़ेगा, राष्ट्र को देना पड़ेगा, और देते हैं। अब आइए कहते हैं कि आगे धन कमाने के लिए, थोड़ा आगे धन कमाने के लिए भी देना चाहिए, रखना चाहिए पूंजी। और 5वें नंबर पर धर्म के लिए अपना दशांश आप वेद धर्म के लिए निकालिए। यदि हम अपने धन को वेद धर्म प्रचार के लिए दशांश के रूप में यदि नहीं निकालते, तो निश्चित रूप से हम अपराधी हैं। हम रई का स्वामी नहीं बन सकते। हम धनपति तो कहला सकते हैं, लेकिन रईपति नहीं कहला सकते। परमात्मा की दृष्टि में हम दोषी हैं। तो समाज राष्ट्र को कैसे व्यवस्थित किया जाए और हमारा धन का किस प्रकार से सदुपयोग हो, ये विवेकी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। तो निश्चित रूप से यहां पर कहा गया है कि अविद्या से व्यक्ति को मृत्यु से तरा जाता है, मृत्यु से व्यक्ति तर सकता है। तो मृत्यु से कैसे तरेंगे? तो उचित आहार व्यवहार करके हम अपने जीवन को सुंदर, सुव्यवस्थित, आरोग्यवान बना के रखें। ये अविद्या है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सुव्यवस्थित आहार लेना, आदि आदि व्यवहारों से अपने मृत्यु को हम कुछ काल तक टाल सकते हैं। अब विचार करते हैं कि अविद्या के बाद आगे क्या हो, क्या व्यवस्था बनती है। तो क्लेश में पहला है अस्मिता। ये अविद्या का ही विस्तार है। अविद्या का विस्तार ये होता है कि अस्मिता, अब आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन मैं स्थूल रूप से समझाता हूं। जैसे मैं आत्मा हूं और मैं अपने को ये शरीर के रूप में ही अपने को मान रहा हूं। आत्मा और शरीर को अलग नहीं कर पा रहा हूं, चेतन और जड़ को अलग नहीं कर पा रहा हूं। ये अस्मिता है। अस्मिता यहां पर और गहरी बात करें तो बुद्धि और आत्मा को एक समझ लेना। एक आत्मा की आवाज और एक बुद्धि की निर्णय। एक आत्मा की निर्णय होगी और एक बुद्धि की निर्णय होगा, दोनों में अंतर होगा। आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है, दुख की निवृत्ति चाहती है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है? हमारी बुद्धि में मलिनता है, तो हमारी बुद्धि कहेगी शराब पी लो सुख मिल जाएगा, मांस खा लो सुख मिल जाएगा। अब यहां पर ये हमारी बुद्धि की ये आदेश है, ये बुद्धि में जो ज्ञान है, समझ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी आत्मा सोच रही। आत्मा तो केवल मूल भाव में कि मुझे सुख मिले, दुख से निवृत्ति हो। लेकिन बुद्धि में संस्कार यदि गलत है, इंफॉर्मेशन गलत है, तो आत्मा उसी के अनुरूप उस बुद्धि के निर्णय को अपना निर्णय आत्मा समझ लेती। आत्मा का शुद्ध शुद्ध निर्णय, शुद्ध इच्छा ये है कि जहां पर लेश मात्र भी दुख ना हो,
ऐसा सुख मुझे चाहिए। ये शुद्ध आत्मा की इच्छा है। जैसे इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। तो आत्मा की जो मूल इच्छा होती है वह पूर्ण विशुद्ध सुख की, पूर्ण सुख की इच्छा होती है, जहां पर लेश मात्र भी दुख ना हो। लेकिन वो इच्छा, आत्मा की इच्छा बुद्धि के साथ मिक्स होकर के जब हम, आत्मा हमारी सोचती है तो हम कहते हैं कि सुख मिलेगा धन में, धन कमा लो, घर बना लो, बढ़िया भोजन कर लो, बढ़िया कपड़ा पहन ले। ये हमारी कौन कह रही? बुद्धि कह रही। बुद्धि में जो हमारा हमारा ज्ञान है, जो हमारी वृत्ति है, जो संस्कार है, उसके आधार पर आत्मा फिर निर्णय करती है और उसकी व्यवस्था में लग जाती है। तो निश्चित रूप से ये अस्मिता नामक क्लेश है। अस्मिता नामक क्लेश का अभिप्राय यहां पर समझिए कि बुद्धि और आत्मा को अलग ना कर पाना, चित्त और आत्मा को अलग ना कर पाना, ये अस्मिता है। और जिस दिन इसको हम अलग कर पाते, अलग अलग देख पाते, समझ पाते हैं, उस दिन हमारी अस्मिता नामक क्लेश समाप्त हो जाती है। हम शुद्ध भाव में आ जाते हैं, आत्मबोध हमें हो जाता है। अस्मिता के बाद आता अविद्या, अस्मिता, राग। ये सब अविद्या का ही विभाजन है। मूल तो अविद्या समझ गए, तो फिर इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अविद्या ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो इसको समझना पड़ेगा, और ये समझ में आएगा तो अविद्या भी समझ में आने लग जाएगी। राग, राग क्या है? राग है लगाव, मोह, लोभ। अब ये लोभ और मोह में थोड़ा अंतर कर लीजिए। लोभ वर्तमान सुख को देख करके हमारे मन में इच्छा होती है कि मुझे वो सुख मिले, ये लोभ है। भोजन देख करके, भोजन देख करके जब खाने की इच्छा होती, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है, मैं भी थोड़ा खा लूं, ये लोभ है। या स्वादिष्ट भोजन मिला, अधिक खा लिया, ये लोभ है। वर्तमान विषयों को अधिकता से प्रयोग करना, ये लोभ है। मोह क्या है? कि भविष्य में हमें वो सुख मिलता रहे, हमसे छीन ना जाए, ये मोह है। जैसे पुत्र मोह, धन मोह। धन में लोभ नहीं है, मोह। तो मोह और विनाशक होता है। मोहस्य दुःखस्य कारणम। भविष्य की असुरक्षा की भावना मन में आ जाती है कि मैं आगे कैसे सुखी रहूंगा, बुढ़ापा में कौन देखेगा, कौन रोटी देगा। ये जो विचार है, ये मोह है, भविष्य की चिंता। और मोह तमोगुण का परिचय होता है। ये तमोगुण, तामसिक भाव का ही मोह विकार है, और लोभ रजोगुण का विकार है। तो यहां पर व्यक्ति को राग होता है, राग, लगाव होता है। तो राग क्या है? कि ये मेरा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से कई क्रांतिकारी लोग मिलने आए। इसमें आपने पीछे चर्चा में सुना, नाना साहब भी आए थे और वीर कुंवर सिंह भी आए थे। उन लोगों ने, झांसी की रानी भी आई थी स्वामी दयानंद जी से मिलने के लिए। उन सबको स्वामी दयानंद जी ने यही कहा था कि ये शरीर के प्रति राग मत रखें। ये शरीर तो अनित्य है, ये धन अनित्य है, लेकिन अपने कर्तव्य को करते हुए राष्ट्र धर्म के लिए और वेद धर्म के लिए, धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण को आहूत भी कर देना, यही बुद्धिमत्ता है। ये अनित्य शरीर है, कितना भी इसे बचा लीजिए, कितना भी राग कर लें, मोह कर लें, आपका ये शरीर नहीं बचना, एक दिन तो मरना ही मरना है। तो ये राग हमें अपने कर्तव्य से च्युत कर देता है, कर्तव्य से गिरा देता है। लगाओ, वहां पर हम उचित निर्णय नहीं कर पाते। मान लीजिए कि हमारा कोई परिजन कोर्ट में खड़ा है और वो गलत किया है, किसी की हत्या की है, चोरी की है, अपराध किया है, और जज हमसे गवाह ये पूछ रहा है कि आप देखा है, और हमने देखा भी है। वहां पर हम उसको क्या कहेंगे? इतने प्रिय व्यक्ति है, हमारे इतने निकट हैं, पुत्र है, पत्नी है, पिता है, भाई है,
अब वहां क्या करें, झूठ बोल देंगे। क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि राग है, उसको बचाने के लिए अपराध किया, फिर भी अपराध को ध्यान में रखा जा रहा है। तो जो व्यक्ति राग रहित होगा वो उचित निर्णय देगा कि हाँ ये गलत है, आप इसको उचित दंड देना चाहे दीजिए, लेकिन ये गलत इन्होंने किया, मैंने देखा। ऐसा कौन कह सकता है? जो राग रहित व्यक्ति है, जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठा का बोध है, आत्मस्वरूप का बोध है कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर तो एक दिन मरना ही है। तो ऐसा निष्ठावान कार्य कौन करेगा? जो व्यक्ति राग से अलग हो गया है। और जहां राग होगा वहां तो द्वेष भी होगा। और द्वेष का मतलब यहाँ पर दूरीपन ले लेते हैं। द्वेष का मतलब यहाँ पर दूरीपन होना चाहिए, लेकिन द्वेष का मतलब जलसी लेते हैं, जलस, हम जलते हैं, डाह। तो ये यहाँ पर द्वेष का मतलब है कि जो हमें सुख नहीं देता उससे दूरी बनाते हैं, ये द्वेष। तो द्वेष तो रहेगा और रखना भी चाहिए। गलत लोगों के साथ दूरी व्यवहार करना, गलत कर्मों के साथ दूरी बना के रखना, ये द्वेष है। और ये भी हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन धर्म से, सत्य पुरुषों से, न्याय से द्वेष नहीं करना, कर्तव्य से द्वेष नहीं करना, यहाँ दूरी नहीं बनाना, वहां पर हमें युक्त होकर के कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना। अंतिम जो बात है वो है अभिनिवेश क्लेश। अभिनिवेश क्लेश जो है ये अविद्या की बड़ी ऊंची बढ़ी हुई पराकाष्ठा कह लें, मृत्यु का डर। ये इसके कारण से हम अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं राष्ट्र के लिए। एक दिन तो हमें मरना ही मरना है, लेकिन मृत्यु का डर हमें इतना सिर पे चढ़ करके तांडव नृत्य कर रहा है, अभिनिवेश, कि हम अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं। आप विचार करिए, स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेश, कहते हैं समान भाव से प्रवाहित है विद्वानों में भी और साधारण लोगों में मृत्यु का भय। और मृत्यु का भय, ये जो क्लेश है, ये हमें कर्तव्य करने से रोकता है। तो मृत्यु का भय कैसे समाप्त होगा? जब आत्मा को आप जानेंगे। हमारे बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए, जो महर्षि दयानंद जी से प्रभावित हुए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके राष्ट्र धर्म के लिए कार्य किया, अपने जीवन को आहूत कर दिया, वो उन्होंने आत्मा के मूल स्वरूप को समझ लिया था। आत्मा के मूल स्वरूप को समझा कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, नित्य है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। और हम राष्ट्र के लिए यदि शहीद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें अगला जीवन सुंदर मिलेगा, देव कुल में, ऋषि कुल में जन्म होगा, जो राष्ट्र के ऊपर अपने जीवन को आहूत कर देगा। ये बातें हमारे सैनिकों को बताया जाता है। क्या हम सब, जो राष्ट्र के ऊपर खतरा है, मानवता के ऊपर खतरा है, वैदिक सनातन धर्म के ऊपर जो खतरा है, उससे लड़ने के लिए हम उद्यत कब होंगे? जब हमें ये पता होगा कि अनित्य शरीर तो एक दिन मरना ही मरना है, छूटना ही छूटना है। इसलिए यदि अच्छा कार्य करते हुए शरीर छूटता है, धर्म के कार्य को करता हुआ तो मुझे शरीर का छेदन कर देता है, राष्ट्र के कार्य को करता हुआ शरीर का छेदन कर देता है, तो मेरी उन्नति होगी, पदोन्नति हो जाएगी, मुझे दूसरे पृथ्वी पर या अच्छा देव कुल में अच्छे माता पिता हमें मिलेंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और अच्छा निष्काम भाव है तो हमें मुक्ति का भी अधिकारी हम बन सकते हैं। तो ये बातें कौन कहेगा? यही शास्त्र कहेगा। जो अभी षड शास्त्र की चर्चा हो रही थी, ये जो धर्म की व्याख्या, हमारा मीमांसा दर्शन, और जो तत्व का ज्ञान सांख्य दर्शन, कर्म का ज्ञान जो योग दर्शन, न्याय का ज्ञान जो न्याय दर्शन, तत्व का विभाजन ये वैशेषिक दर्शन, ये जो दर्शन करते हैं, और ब्रह्म का बोध वेदांत, उत्तर मीमांसा, तो इन सारे दर्शनों में एक सामंजस्यता है। पूरे ब्रह्मांड की चर्चा इसमें आ जाती है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, जो त्रैतवाद की चर्चा चल रही थी, तो इस त्रैतवाद के तीनों तत्वों का विश्लेषण इस षड दर्शनों में है, जो वेद का उपांग है, उपअंग है। इसलिए हमें कुछ नहीं तो दो दर्शन तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, सांख्य और योग।
और आप यदि न्यायकारी बनना चाहते हैं तो न्याय दर्शन पढ़ करके सत्य सत्य का बोध कर सकते हैं, समाज में उचित न्याय कर सकते हैं। और भी यदि इस संसार का, इस ब्रह्मांड का तत्व विश्लेषण जानना हो, विशेष विज्ञान को प्राप्त करना हो तो वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ब्रह्म के बारे में जानना हो तो वेदांत दर्शन पढ़ना चाहिए। तो इन सब विद्याओं को एक साथ जब व्यक्ति समझता है, जानता है, किसी एक विद्या को जान लेने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए इस षड दर्शनों का अध्याय, स्वाध्याय, अध्ययन हमें करना चाहिए। और जिसमें से नहीं कर सकते इतना बड़ा तो दो तो कर ही ले, जो हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इसलिए मैंने इस विषय को चुना है, सांख्य और योग का तत्व ज्ञान। तो सांख्य और योग को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। योग दर्शन में चित्त की जो बातें बताई गई है, मैं विराम की ओर ले चल रहा हूं, कि चित्त के जो धर्म होते हैं, चित्त नदी नामो बहती पापाय च बहती कल्याणाय च, पीछे भी हमने कहा कि चित्त का धर्म क्या है। कभी कभी कहते मेरा चित्त चंचल हो गया, चित्त अर्थात मन, मन कह लें, चित्त कह लें, अंतर भेद है। तो वहां पर वो चंचल है ही नहीं। महर्षि वेदव्यास जी ने तो कहा कि चित्तस्य सार्वभौमा महाधर्मा, सार्वभौमा समाधि जो है, चित्तस्य सार्वभौमा धर्मा, सारे भूमियों में चित्त की समाधि की भूमि स्थिति बनती है। तो चित्त का जो प्रवाह यदि संसार के तरफ प्रवाहित है तो हम पाप के तरफ जा रहे हैं, वृत्तियों की तरफ। यदि चित्त हमारा शांत एकाग्र होकर के अंदर की तरफ प्रवाहित हो जाए तो हमें मुक्ति दिला दे। तो निश्चित रूप से चित्त को समझिए, अपने मन को समझिए कि मन परमात्मा ने सात्विक भाव में निर्माण करके हमें दिया है और उसको सात्विक भाव में ही रहने दिया जाए। और सात्विक भाव में रहने देने के लिए हमारा आहार, व्यवहार और व्यवहार के साथ साथ आपका साधना स्वाध्याय भी उस पर निर्भर करेगा कि आप कितना साधना करते हैं, कितना स्वाध्याय करते हैं। तो चित्त को आप समझ पाएंगे, मन को समझ पाएंगे। और मन के जो ये 5 भूमि है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो जिसमें से जो 3 भूमि है जो योग पक्ष में नहीं है, तो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। लेकिन विक्षिप्त दशा की स्थिति बहुत अच्छी है। हम आप विक्षिप्त दशा वाले लोग, और विक्षिप्त दशा में व्यक्ति धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कर्तव्य के प्रति भी निष्ठावान रहता है, कार्य करता है और संसार में सुख भोग में भी लिप्त रहता है, विषय वासना को भी प्रयोग करता है। तो विक्षिप्त अवस्था हमारे लिए बहुत उत्तम है। लेकिन विक्षिप्त अवस्था में जो सतोगुण का प्रभाव भी बना के रखते हैं अपने चित्त में, अपने मन में, तो हम समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, बहुत बड़ा उपयोगी हो सकते हैं। यदि सात्विक भाव हमारे चित्त में नहीं है विक्षिप्त अवस्था में, तो हम भोगवादी बनेंगे। संसार के 99% लोग भोगवादी हैं। 1% लोग, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उनमें सतोगुण की प्रबलता होने से समाज के लिए जीवन को आहूत कर देता है, धर्म के लिए आहूत कर देता है। वह विक्षिप्त अवस्था चित्त वाले व्यक्ति में सतोगुण की प्रबलता से वह समाज, राष्ट्र के लिए, आत्मा के लिए कार्य करता है, ध्यान साधना करेगा, त्याग करेगा, दान देगा। लेकिन वहां पर रजोगुण जब बढ़ जाता है विक्षिप्त अवस्था में, भोग की मात्रा बढ़ जाती है। तो महानुभाव, हमें इस अध्यात्म को छोड़ करके हम जी ही नहीं सकते। कहते एक साधई सब सधई, सब साधई सब जाए। आप अपने चित्त को समझिए, अपने मन में सतोगुण की प्रबलता को बढ़ाइए और निश्चित रूप से वह व्यक्ति समाज के लिए जितना कार्य कर सकता है, राष्ट्र के लिए कर सकता है, आत्मा के लिए कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस बात को समझना है और इस पर बल देना है, साधना पर बल देना है। संध्या उपासना हम करते नहीं करते, यज्ञ करते नहीं करते, स्वाध्याय करते नहीं करते, और विद्या को, ज्ञान को हम बढ़ा पाते कि नहीं पाते, तब हमारा उद्धार होगा और समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ध्यान से सुना। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार जी से, जैसे ही उन्होंने उपस्थिति के लिए कहा,
और मैंने कम से कम 10-15 लोगों को फोन किया और सभी लोग यहाँ जुड़ गए हैं, ये खुशी की बात है। तो इस समय हमारे पास कुछ नौजवान साथी जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको एक संदेश प्राप्त हो कि वो अपने जीवन में कैसे, जैसे अभी आचार्य जी ने पूरा मार्ग बता दिया है पूरा, कि कैसे अपने जीवन को उत्तम बनाना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर राकेश कुमार जी। मैं अपने सभी सम्मानित साथियों का हृदय से नमन करते हुए और पूज्यपाद आचार्य श्री के प्रति भी हृदय से नमन करता हूं। उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ हृदयग्राही प्रवचन के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया है। मैंने संकेत से जिस विषय की ओर पढ़ने का आग्रह ना करते हुए उनसे आग्रह किया था, उस बात को समझ करके उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। और आज जो पांचों क्लेशों के बारे में बड़ी सारगर्भित बात बताते हुए आपने जो मार्गदर्शन किया है, उसको समझने में मैं समझता हूँ कि जितने भी मंचासीन लोग हैं, बहुत सुविधा आज उनको अनुभव हुई है। मन के साधे सब सद है, वो जो आपने कहा, ये भी बहुत अच्छी बात है। महात्मा आनंद स्वामी जी ने इस पर एक जगह लिखा कि वो किसी महात्मा जी के पास में गए कि कोई ऐसा मंत्र हमको बताइए जिससे देवता भी मेरे वश में हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं, पर लेकिन उससे पहले मुझको एक बात बताइए कि आपका परिवार आपके वश में है। तो वो बोले कि नहीं, परिवार तो वश में नहीं है। बोले कि तो फिर चलिए आगे बताइए, आपका बेटा आपके पक्ष में है, वश में है? बोले कि वो भी नहीं है। तो क्या मन आपके वश में है? तो वो भी नहीं है। तो फिर देवताओं को वश में कैसे कर सकते हो? अब यदि वो करना है तो मन को साधिए। बस मन को साधोगे तो फिर ये सब कुछ साधने में आ जाएगा। एक बार जो है, मैं 2 मिनट ले लूं क्या लक्ष्मण जी? नहीं नहीं, बिल्कुल लीजिए, जरूरी है जी। एक और स्थान पर मैं पढ़ रहा था, जो आपने धन की गति और श्याम पतई और परिणाम वाली बात को, जो रई की बात और धन के बीच में जो अंतर करते हुए उसको स्पष्ट किया, वो है भी बड़ा हृदयग्राही लगा। और सचमुच आज की जो दुनिया पगलाई हुई है, जितने जितने बड़े कहे जाते हैं अपने आप में, तथाकथित बड़े लोग, वो सारे पगलाए हुए हैं इस समय। और महात्मा आनंद स्वामी जी ने ही उस पर भी एक जगह पर ये लिखा है। 1923 में एक बड़ी सेमिनार शिकागो में रखी गई। उस समय उसमें दुनिया भर के जो सबसे बड़े रईस थे, वो सब उपस्थित हुए थे। उनके सुपुत्र रणबीर जी ने उसका आंकड़ा 50 वर्ष पश्चात दिया। तो उसके बारे में पता चला कि जो उस समय चार्ल्स नाम का सबसे बड़ा रईस था, जो लोहे कंपनी का मालिक था, वो दिवालिया होकर के मरा 25 वर्ष पश्चात। इसके अतिरिक्त एक दूसरे व्यापारी थे, जो व्यापारी कंपनी के प्रधान थे, सैमुअल नाम के। वो भिखारी भी हुए और सरकारी अपराधी होकर के जेलों में मरे। चोरी करते थे, टैक्स की चोरी करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। उनको पचाने और बचाने के लिए अपने आप को पता नहीं क्या क्या सारे दिन तिकड़ा में भिड़ाते थे। अंत में ये स्थिति हुई। जो उस सेमिनार में सबसे बड़े रईस के रूप में उपस्थित हुए थे, उनकी ये हालत थी। गैस कंपनी का जो प्रधान था, हार्वर्ड नाम का व्यक्ति, वो पागल होकर मरा। वो भी रणवीर जी उसके बाद एक और स्टॉक एक्सचेंज के मालिक के लिए बताते हैं कि वो जेल खाने में जाकर के मरा, वहां पर पागल होकर के मरा। गेहूं का सट्टा लगाने वाला दिवालिया होकर के मरा। और स्वामी जी एक और दूसरे के लिए गैस गोदाम का जो स्वामी था, उसने आत्महत्या की। तो ये पगलाए हुए लोग, क्योंकि संतुलन समाप्त हो गया, जी, मर्यादाएं समाप्त हो गई। जो सात्विक अहंकार की बात आप कर रहे थे, कल के साथ संबोधन में आई थी वो बात जो है, तो वो सब चीजें समाप्त हो गई। तो उसका ये परिणाम निकल करके आया कि स्थिति खराब हो गई।
कन्फ्यूशियस ने कहा अंतिम समय में जाते समय, गुरुजी कोई अच्छा सा उपदेश दे जाए, ये शिष्यों ने कहा। अच्छा सुनना चाहते हो कि हाँ, जरा मेरे मुंह में झांक करके देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? दांत समाप्त थे। अब जो आप जैसे विद्वत जनों की संगति पा लेते हैं, उनको तो पता होता है कि एक बीज भी अगर उनके सामने बरगद का रख दिया जाए तो वो कहता है कि इसमें मुझे हजारों बरगद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि जीव तो थी मुंह में। कन्फ्यूशियस ने कहा कि जीव तो दिखाई देती है। हाँ, जीव दिखाई देती है। बोले तो ठीक है, मैं यही दिखाना चाहता था। दांत कठोर थे तो आज साथ छोड़ गए, सबसे पहले चले गए। लेकिन जीव विनम्र थी, कोमल थी, इसलिए आज भी साथ। इसलिए जीवन में उन्नति चाहते हो तो कोमल और विनम्र बन करके रहे। और जब कोमल और विनम्रता आती वही है जहां पर मर्यादाएं होती, जहां पर धर्म साथ होता है। बहुत सुंदर। यदि वो साथ नहीं है तो कोमलता, विनम्रता ढोंग और पाखंड बन करके रह जाती है, कहीं नहीं आती, फिर वो आती नहीं, स्थायी नहीं रहती। तो मैं पूज्यपाद आचार्य श्री का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए और साथ ही इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे सभी साथी हमारे आदरणीय संयोजक जी के आह्वान पर जुड़े, सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और भी हमारी संख्या बढ़नी चाहिए और इस मंच को हम और ऊंचाई तक ले जाएं, ये मैं सभी से निवेदन करता हूं। इसके लिए मैं आपके प्रति इस बात को मैं अपेक्षित रख के चलूंगा कि आप इस पर ध्यान देंगे। आपने भाई तो जैसे ही कहा, मैंने तुरंत दीपक को फोन किया, दीपक जुड़ गए हैं। यहाँ बहुत पे अच्छा। हमारे बीच में जो है अभी हाल खुशीलाल जी जुड़े हुए थे, और भी तमाम लोग, मतलब 10-15 लोग तुरंत आ गए। मैं अपने मिथिलेश गौड़ जी आ गई, महासचिव जी को भी देख रहा हूँ, उनको भी मैं अर्जुन काला, आदर और सम्मान के साथ। अर्जुन काला जी को हमें फोन करना पड़ा आज। फालरा साहब भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा है जी। खुशीलाल और जी को फोन करना पड़ा, मिथिलेश इसी गौड़ जी आ गई तरीके तुरंत फोन करने पे। से तो अच्छा है, कम से कम वो कहते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा जगाते रहो, तब सो जाएंगे। हाँ, नहीं, कल का विषय है रई का स्वामी कैसे बने। और वेद में परमात्मा ने रई का स्वामी बनने के लिए, ऐश्वर्यशाली बनने के लिए क्या बातें उपदेश की है, इसको साथ में रखेंगे चर्चा। खुशीलाल जी जितना भी सुना उतने में क्या सा अनुभव हुआ, बताइए खुशीलाल जी। खुशीलाल जी, जो भी सुनने को मौका मिला बताइए। हाँ बताइए। अरे सर, सबसे बढ़िया सर एक चीज मिली है हमारे लिए कि नम्रता और कठोरता। कठोर बनने में क्या है और विनम्र बनने में क्या है सर। और जो पता चलो तुम्हें कि ज्यादा जी कमाने के बाद मौतें कैसी भाई। हेलो, ज्यादा धन कमाने के बाद कैसी लोगों की मृत्यु हुई, ये सुना क्या नहीं सुना? हाँ सुना है सर। तो ज्यादा नहीं हमें पगले आने धन के पीछे, तो चाहने भी कि हमें मिल जावे। सुना है सर, वो भी सुना है। तो ज्यादा पागल नहीं होने, ठीक है? वाले हैं पकड़ लिया जाते हैं। हाँ तो ज्यादा नहीं तो करो जितना शरीर साथ देवे, ज्यादा चक्कर में नहीं, ठीक है? और शाम के जोड़ो थे हमारे लगा। ठीक। हाँ दीपक, जी सर। दीपक भैया, बलराम सेन, एडवोकेट जी सर, गुरुजी चरण स्पर्श। हाँ खुश रहो, कितने हो? अरे गांव में थे सर, सो नेटवर्क नहीं आए थे, हाल बैलेंस डला, फिर जियो की सिम चालू करी। चलो अब फिर से चालू करने लगी हमेशा है। जी सर, अब बोर करवा रहे थे, सो बोर होगा, पानी निकल आओ। चलो बहुत बहुत बधाई आपके लिए, इसी प्रकार से जलधारा जो है आपके जीवन में आगे बढ़ती रहे। और कल की मीटिंग में आने में थोड़े असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ थ्रेसिंग होने कल। हाँ ठीक है, कर लो। डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी, केवल 2 मिनट जी, आइए। और देखिए, एक निवेदन हम करने लगे आप लोगों से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, क्षमा करना, बुरा मत माने आप लोग,
अनिल नरोला जी ने कम से कम 3 लोगों को जोड़ा आज। विजय भाई साहब भी जुड़े हुए हैं और मोनिका नरोला भी जुड़ी हुई है। ऐसे अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो कुछ दिन दूर नहीं है जब 100 की संख्या बनी रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि उनसे डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कहा कि जाओ हमें 1 किलो में दूध डाल के आना है, ठीक है। तो अब सारे लोग गए, बोले 1 गिलास पानी डाल देंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, और सारे लोग पानी ही डाल के चले जा रहे हैं, उसमें दूध कोई डाल ही नहीं रहा है। आइए व्यासचंद्र शास्त्री जी। जी जी। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ का संचालन कर रहे आदरणीय धात्री प्रवर लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता मेरे अत्यंत स्नेही धात्री प्रवर आचार्य श्री को बहुत नमन कि उन्होंने बड़ा ही सुंदर विचार सबके कल्याणार्थ किया है और उनके व्याख्यान सबके लिए हृदयग्राही रहे हैं। निश्चित रूप से वे जो कुछ भी बात यहाँ से बता के गए वे हम लोगों के लिए ग्राह्य हैं और जीवन को यदि आध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से आचार्य श्री की बातों को जो शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, वेद सम्मत है, मानना ही चाहिए। और अभी हमारे भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता आदरणीय महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के भी विचार श्रवण किए हैं। बड़ा ही संतुलित भाषा में उन्होंने विचार को सर्वग्राह्य बना दिया है। निस्संदेह जीवन को महानता की प्राप्ति के लिए और ईश्वर से जोड़ने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए अविद्यादि अंधकार जो पंच क्लेश है उसको तो निपटाना जरूरी है और उसके लिए मन सबसे बड़ा मेरे विचार से वश में करने लायक है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति मन को कर लेता है अपने वश में तो सब कुछ सुलभ होगा और उसके अनुसार बुद्धि भी बन जाती है, आत्मा तदनुरूप उस विचार को लक्ष्य करके आगे बढ़ाती है और हम लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। समय हो चुका है, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आइए शांति पाठ करें शर्मा जी। पैंतालीस मिनट का व्याख्यान रहे, 15 मिनट चर्चा में रहे, केवल 1 घंटे का कार्यक्रम चले। थोड़ा सा ये भी संशोधन हो सकता है, क्यों सर? मतलब ताकि कई बार क्या होता है लोगों को ज्यादा समय नहीं रहता है। हाँ जी, ये बहुत अच्छा विचार है आपका, जो ये लागू होना चाहिए। यही 43 मिनट का व्याख्यान रहे, 15 मिनट उनके शंका समाधानों में हो जाए, बस पर्याप्त है। बाकी डेली सबको वही बातें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा त्याग करने की जरूरत है। थोड़ा सा त्याग करते रहिए तो आगे बढ़ता रहेगा। थोड़े नए नए परिवर्तन होते रहे तो ज्यादा अच्छा है मेरा जीवन। कभी कोई कभी कोई कभी कोई। वेद प्रकाश शर्मा जी पता नहीं कहाँ निकल गए हैं। बलराम जी सेन जो जुड़े हुए हैं, कल ये बाई ट्रेन एक यात्रा करके ललितपुर कार्यक्रम में भी पहुंचे और यहाँ भी समय से जुड़ जाते हैं। बलराम मामा जी इसी प्रकार से और भी कार्य लोगों को जोड़ते रहिए थोड़ा सा अपने रिश्तेदारों को। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। चलो। ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आत्मा शांति रौत दया शांति वनस्पतय शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांति धाम शांति रेजी। ओम शांति शांति शांति। जो आज नेटवर्क काम नहीं कर रहा उनका, और आप बोलवा दीजिए डॉक्टर साहब व्यासचंदन जी, डॉक्टर व्यासचंदन शास्त्री जी जी बोलिए। उद्घोष करना है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जो जय बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। शांति पाठ पूरा नहीं हुआ।
अच्छा शांति पाठ कर दूं फिर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, बच्चे का अच्छा ही रहा, लेकिन ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः सर्वभूतानां शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। स्वामी विरजानंद महाराज की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। राम की जय। महात्मा हंसराज की जय। जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। जय। आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की जय। जय। देश में बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। जय। भारत माता की जय। जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जय। वैदिक ध्वनि ओ सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, हैदराबाद जी, नमस्ते। कार्यक्रम में जुड़ो बहुत शुरू करो। बहुत शानदार कार्यक्रम है। मित्रा जी और नमस्ते। वैदिक धर्म को कार्यक्रम है। अच्छा आचार्य मित्रा जी केवल नमस्ते। वेद पढ़ाओ जाती है। ओनली वेद को चार ही वेद। हाँ 1 घंटा को कार्यक्रम है। बाबा बागेश्वर धाम है, उनके जो गुरु है वे आंखन से हैं अंधे, रामभद्राचार्य और रामभद्राचार्य। और वे पता चार ही वेद कंठस्थ याद है उन्हें। भी और बताते पता ये- वो मिलो तो पद्म उन्हें- विभूषण उन्हें एक वेद पुरस्कार नहीं आउत से उन्हें, सम्मानित है सारी वेद राष्ट्रपति कटी द्वारा। उन्हें एक वेद नहीं आउत उन्हें। हमारे नहीं नहीं चार ने तो एक वेद नहीं आउत उन्हें रामभद्राचार्य को। हाँ आओ चार शास्त्री जी को बात कर नमस्ते। रहे। एक माँ साहब बैठी बगल में, तो हमने उन्हें बताइए कि जुड़ो सो भी बता रहे। शास्त्री जी बहुत नमस्ते। अच्छा बहुत अच्छा। डॉक्टर इस आर्य प्रकार जी से ही नमस्ते। विचार को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा किया आपने बताया उनको। भाई साहब हट गए क्या डॉक्टर साहब? कौन यादनंदन जी? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी जुड़े हैं ना? मैं भी जुड़ा हुआ हूँ अभी। जरा उनका नेट आज प्रॉब्लम दिख रहा है। मैं तो लगातार इधर कार्यक्रमों में व्यस्त रहा। चलिए कोई बात नहीं, व्यस्तता बनी रहती है कभी ना कभी। देखिए यथाहत 14, 15, 16 तारीख को डॉक्टर राकेश कुमार आरजी ललितपुर आ रहे हैं। 14, 15, 16। जी जी के प्रवक्ता कहिए डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार। उनको हमें बुलाना है। चलिए समय हो चुका है, कल मिलते हैं 8:45 बजे। अरे तो दान है तो यहाँ पे है हम। आचार्य प्रभामित जी को कल पुनः सुनेंगे आप। घर नहीं है हम। ठीक है जी।